नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो आइए सर्वप्रथम सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास ये देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वह अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि वह तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो जरूर वह जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से घड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वह कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। ये कहकर वह अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी, तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि ये ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहां से चले गए तो वह उस चिता के पास गई और वहां जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वह सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया। फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वह उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वह देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर उंगली है। तो वह सोचने लगे कि ये कैसे हुआ। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी उंगली वापस नहीं उतार रहे थे। ये बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए।
दुर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी के नाक से उंगली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो ये सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही उंगली चढ़ाए बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो ये देखने के लिए वहां पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से उंगली हटा सकती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से उंगली भी हटा सकती है। आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहां पर बैठे बड़े बूढ़े कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका बहू को भी मिलना चाहिए। क्या पता ये सच कह रही हो। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहां से कपड़े धोने वाला धोना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोना लेकर सीधे गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंत से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम्ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से उंगली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोना है। अगर धोने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वह सोचने लगे, ये तो पूरी पागल है। अगर सच में मुझे धोने की मार दी तो नाक पर से उंगली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊंगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से उंगली हटा ली। तो उंगली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। ये कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से उंगली हटा ली है। तो ये सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए। उस बहू की बूढ़ी सास भी ये देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वह कहने लगी कि माँ जी, इन सबके पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर न जाती तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गईं और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा, उसी तरह सबकी विनती, सबकी पुकार सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं न्याय के देवता शनि देव जी की कहानी। अवध के पास एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक अत्यंत सीधा साधा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था और उनका
एक 8 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था देबू। माधव गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता था और जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। माधव के जीवन का एक ही नियम था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह कभी असत्य नहीं बोलता था और अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। तभी उस वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। माधव और सुमति ने तय किया कि वे इस पवित्र महीने में विशेष व्रत और दान करेंगे। लेकिन नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। मंदिर में लोगों का आना कम हो गया, जिससे माधव की दक्षिणा बंद हो गई। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने लगा। इसी बीच शनिवार के दिन बालक देबू को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह भूख और बीमारी से तड़पने लगा। शनिवार की सुबह सुमति ने रोते हुए माधव से कहा, स्वामी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। देबू का शरीर तवे की तरह जल रहा है। आप कुछ भी करके कहीं से थोड़ा अन्न और दवा का प्रबंध कीजिए। माधव व्याकुल होकर बाहर निकला। उसने गांव के साहूकार धनपाल के पास जाकर मदद मांगी। धनपाल स्वभाव से क्रूर और लालची था। उसने माधव को देखकर उपहास उड़ाया और कहा, माधव, तू बड़ा धर्मात्मा बनता है ना? चल, आज तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। अगर तू अपनी इस धर्मनिष्ठा को छोड़ दे और मेरे लिए एक झूठी गवाही अदालत में दे दे, तो मैं तुझे अभी 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। माधव का दिल दहल गया। एक तरफ उसका मरता हुआ इकलौता बेटा था और दूसरी तरफ उसका धर्म। माधव ने अपनी आंखें बंद की, भगवान पुरुषोत्तम और न्याय के देवता शनि देव का स्मरण किया और कहा, हे धनपाल, भूखा मर जाऊंगा, मेरा वंश उजाड़ हो जाए मंजूर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देकर मैं अपने धर्म को कलंकित नहीं करूंगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे सब देख रहे हैं। धनपाल ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। माधव खाली हाथ, उदास मन घर की तरफ लौटने लगा। जब माधव घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और कुष्ठ रोग से पीड़ित भिक्षुक बैठा है। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह भूख से कराह रहा था। जैसे ही माधव पास पहुंचा, भिक्षुक ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कल से कुछ भी नहीं खाया। सुना है इस पुरुषोत्तम मास में जो भूखे को अन्न देता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? माधव सन्न रह गया। घर के भीतर उसका अपना बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और बाहर एक लाचार वृद्ध अन्न मांग रहा था। सुमति दौड़कर बाहर आई। उसने जब उस वृद्ध की हालत देखी तो उसका ममतामय हृदय पिघल गया। सुमति ने अंदर जाकर देखा तो घड़े के कोने में मात्र एक मुट्ठी चावल बचे थे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से देबू के लिए बचा कर रखा था कि बुखार कम होने पर उसे दलिया बनाकर देगी। सुमति ने कांपते हाथों से वह चावल निकाला, उसे पकाया और माधव से कहा, स्वामी, हमारा बेटा भगवान के भरोसे है, लेकिन ये वृद्ध हमारे द्वार पर आए हैं। पुरुषोत्तम मास में अतिथि को खाली हाथ भेजना महापाप है। आप ये भोजन इन्हें दे दीजिए। माधव ने सजल नेत्रों से वह भोजन उस वृद्ध को सौंप दिया। वृद्ध ने बड़े चाव से भोजन किया और तृप्त होकर कहा, सत्य और त्याग की ऐसी अग्नि परीक्षा, धन्य हो तुम दोनों। इस शनिवार का पुण्य तुम्हारे कुल को तार देगा। इतना कहकर वह वृद्ध लाठी टेकते हुए चला गया। वृद्ध के जाते ही अचानक घर के भीतर से देबू के चीखने की आवाज आई। माधव और सुमति दौड़कर अंदर गए। देबू की सांसें उखड़ रही थी। उसकी आंखें पलट चुकी थीं। कुछ ही पलों में बालक का शरीर शांत हो गया। उसकी नाड़ी बंद हो चुकी थी। सुमति छाती पीट पीट कर रोने लगी। हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे शनिदेव, ये कैसा न्याय है?
हमने अपना आखिरी अन्न भी दान कर दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों? माधव भी टूट गया। वह अपने बेटे के पार्थिव शरीर को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब कहने लगे कि माधव की अत्यधिक भक्ति ने ही उसे बर्बाद कर दिया। तभी आकाश में काले घने बादल छा गए। दोपहर के समय ऐसा अंधेरा हो गया जैसे रात हो गई हो। कड़कती बिजली के बीच सुमति और माधव की कुटिया के सामने तेज प्रकाश पुंज चमका। उस प्रकाश के बीच से कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र शनि देव प्रकट हुए। उनका स्वरूप भव्य, गहरा, श्याम वर्ण और आंखों में गजब का तेज था। उनके एक हाथ में न्याय का दंड था और दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा। गांव के लोग डरकर भूमि पर गिर पड़े। माधव और सुमति ने भी रोते हुए न्याय देवता के चरणों में सिर रख दिया। शनिदेव ने गंभीर और मेघ जैसी भारी आवाज में कहा, उठो माधव, उठो सुमति, तुम्हारी विलाप की ध्वनि ने यमलोक के सिंहासन को हिला दिया है। लोग मुझे क्रूर और पापी कहते हैं, लेकिन मैं पापी नहीं, कर्मों का फल देने वाला न्यायाधीश हूँ। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मैं पापी था तो मुझे दंड देते। मेरे इस मासूम बच्चे ने क्या पाप किया था जो उसकी सांसें छीन ली गईं? शनिदेव मुस्कुराए और बोले, माधव, इस बालक की आयु पिछले जन्म के संचित पापों के कारण आज इसी समय समाप्त होनी निश्चित थी। यमराज के दूत इसके प्राण लेकर जा चुके हैं, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज पुरुषोत्तम मास के शनिवार के दिन जो अभूतपूर्व परीक्षा दी है, उसने विधि के विधान को भी बदलने पर मजबूर कर दिया है। शनिदेव ने आगे बताया, पहली परीक्षा, तुमने 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में झूठ नहीं बोला, जिससे तुम्हारे प्रारब्ध के आधे पाप नष्ट हो गए। दूसरी परीक्षा, तुमने अपने मरते हुए बेटे की परवाह न कर द्वार पर आए कुष्ठ रोगी, जो कि स्वयं मेरी ही एक मायावी परीक्षा थी, को अपना अंतिम अन्न दान कर दिया। इस पुरुषोत्तम मास के शनिवार को किए गए इस महादान से तुम्हें अनंत कोटि पुण्यों की प्राप्ति हुई है। शनिदेव ने अपने हाथ के दंड को भूमि पर स्पर्श किया और बोले, मैं न्याय का देवता हूँ। जहाँ असीम पुण्य होता है, वहाँ अकाल मृत्यु ठहर नहीं सकती। मैं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की अनुमति से इस बालक को पुनः जीवन दान देता हूँ। जैसे ही शनिदेव के शब्द पूरे हुए, एक दिव्य ज्योति आकाश से उतरी और मृत पड़े देबू के शरीर में समा गई। चमत्कार हो चुका था। देबू ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखें खुली, उसका बुखार पूरी तरह गायब था। वह उठकर बैठ गया। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सुमति और माधव के आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। जब वे शनिदेव के चरणों में गिरे तो शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, माधव, तुम्हारी कुटिया में अब कभी दरिद्रता नहीं दिखेगी। जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के शनिवार के दिन भूखे को अन्न देगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा और सामर्थ्य अनुसार दान करेगा, उस पर मेरी टेढ़ी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। पुरुषोत्तम मास में नारायण की भक्ति और शनिवार को मेरा व्रतदान करने वाले के सातों जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी ही देर में साहूकार धनपाल भागता हुआ आया। उसने बताया कि उसकी तिजोरी में अचानक आग लग गई और उसका सारा अवैध धन जलकर राख हो गया, जबकि माधव की कुटिया के सामने अनाज की बोरियां और स्वर्ण मुद्राएं अपने आप प्रकट हो गईं। पापी को सजा और पुण्यात्मा को उसका फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपने धर्म, सत्य और परोपकार का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर पुरुषोत्तम मास के शनिवार के दिन किया गया छोटा सा भी पुण्य या दान
बड़े से बड़े संकट, यहाँ तक कि मृत्यु के संकट को भी टालने की शक्ति रखता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में न्याय और चमत्कार निश्चित होता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, शनि देव महाराज की जय हो। और आइए सुने पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी को पूजा पाठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता था। वह कभी पूजा नहीं करती थी, कोई धर्म का काम भी नहीं करती थी, किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी और अपनी देवरानी से भी मना किया करती थी। तू क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगी रहती है? कभी मेरे साथ निकलकर बाहर चलाकर गांव में चलेंगे, औरतों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन देवरानी जो थी मना कर देती और कहती, दीदी मेरे से तो ये सब बातें नहीं होती, मेरा तो अपनी पूजा पाठ में ही मन अच्छा लगता है। जेठानी इस बात से बड़ी परेशान होती, क्योंकि वह तो चाहती थी देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए क्योंकि सभी लोग देवरानी का बड़ा मान करते थे। अरे ये तो बड़ी पूजा पाठ वाली है, धर्म कर्म वाली है। और ये सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था और वह कोशिश करती थी जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न डाल सके। रोज कोशिश करती, रोज कुछ नए नए काम करती कि उसकी पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से कैसे न कैसे देवरानी अपनी पूजा पाठ कर ही लेती थी। एक समय पुरुषोत्तम का महीना आ गया। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम माह के व्रत रखने शुरू कर दिए। रोज पुरुषोत्तम मास में व्रत करती, मंदिर जाती, सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, अपने घर में पूजा पाठ करती और फिर मंदिर जाती। और जाते समय उसने आंगन में क्यारी में फूल लगा रखे थे, उसमें से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ले जाती और भगवान विष्णु जी के चरणों में चढ़ाती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है, रोज पूजा पाठ करती है, फूल तोड़कर ले जाती है, तो उसने क्या किया, रोज सुबह उठकर सारे फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वह सुबह सवेरे उठकर सारे फूलों को तोड़कर जमीन पर डाल देती। अब देखती हूँ क्या लेकर जाएगी। फिर देवरानी बेचारी क्या करती, जो टूटे फूटे फूल जमीन पर पड़े होते उन्हीं की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना कर लेती, हे भगवान मेरे पास तो यही भेंट है, आप इसे ही स्वीकार करो। करते करते पुरुषोत्तम माह के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा चलो इसकी भक्ति की परीक्षा करते हैं। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाया और उसी गांव में आ गए जहां पर की देवरानी और जेठानी रहती थीं। जहां वे दोनों रहती थी उस गांव में पानी भरने के लिए गांव से बाहर एक कुआं था। सबको वहीं पर पानी भरने जाना पड़ता था, तो दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ में जाती, अकेले अकेले नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, वे पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे थे। दोनों ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दोनों को रोका और कहने लगे, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी तो कहने लगी, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, इतनी दूर से भरकर लाई हूँ, मैं तो नहीं पिला रही पानी। देवरानी कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घड़े से पानी पी लो। उसने दोनों को पानी पिला दिया। तब वे दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यहीं पास ही में हमने अपनी झोपड़ी बनाई है, क्या तुम हमारे लिए वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने नहीं जा सकते। तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तो हमारे लिए भी भर लाना।
तो देवरानी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी भरकर ला दूंगी। तो उस दिन भी उसने अपना जो घड़ा भरकर लाई थी, उसमें से आधा पानी उनकी झोपड़ी में रख दिया। और अगले दिन से उसने नियम बना लिया, जब भी अपने लिए पानी भरने जाती तो एक घड़ा उनके लिए भी ले जाती, आते वक्त उनकी झोपड़ी में रख देती। इस बात को देखकर जेठानी उसे बहुत ताने मारती। जेठानी कहती, तुमने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तो देवरानी बोली, नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने देखा नहीं दोनों कितने बूढ़े हैं। बताओ तो जरा, इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे? और हम तो जाते ही हैं पानी भरने। अगर एक घड़ा पानी उनके लिए भी ले आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जेठानी बोली, ठीक है, तू अपना धर्म कर्म कर, मेरे से तो इतना काम होता नहीं। इतना कहकर दोनों अपने घर चली आई। अगले दिन से देवरानी फिर से एक घड़ा पानी उनकी झोपड़ी में रखती और साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम भी पड़ा होता तो वह भी कर देती। कभी झोपड़ी में झाड़ू लगा देती, कभी खाना बना देती। इस तरह से छोटा मोटा काम भी कर देती। सारा पुरुषोत्तम का महीना पूरा हो गया। अब था आखिरी दिन। आखिरी दिन वे दोनों पानी भरकर जब वापस आ रही थी तो बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से रास्ते में बैठे मिले। वह पूछने लगी, अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वे बोले, हम तो वापस अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ पर इस गांव में कुछ दिन रहने आए थे, अब हम वापस जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमें तुम्हें कुछ देने का मन है। तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। वह बोली, ठीक है बाबा, चलो। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे, कहीं कोई हीरे मोती तो नहीं दे दे। वैसे इन्हें देखकर लगता तो नहीं इनके पास हीरे मोती जैसी कोई चीज होगी, पर पता नहीं चलता। तो वह बोली, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगे अपनी झोपड़ी पर? मुझे भी ले चलो। हाँ भाई, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने तुम्हें पानी थोड़ी ही पिलाया है। मैंने तो आपके घर का काम भी नहीं किया, आपके घर में पानी का मटका भी नहीं रखा। आप मुझे क्यों लेकर जाओगे? तो ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु थे। बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को अपने साथ लेकर झोपड़ी पर गए। और झोपड़ी के अंदर गए तो देखते क्या है, वहां पर दो घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो बेटी, अपने हिसाब से तुम एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इस घड़े में से रोज तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। जेठानी ने घड़े देखे तो बहुत खुश हुई। उसने तो देवरानी से पहले पहले जाकर फटाफट सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण के वेश में जो नारायण भगवान थे वह बोले, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज मत खोलना। कल को सुबह उठकर नहा धोकर स्नान करके इस कपड़े को खोल लेना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे और जैसे तुम्हारे भाव होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने तो सोने का घड़ा उठा रखा था। उसने सोचा, सोने के घड़े में से तो सोने के सिक्के ही निकलेंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी सोने का घड़ा ले आई और देवरानी मिट्टी का घड़ा ले आई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, कहीं कोई चोर ना चुरा कर ले जाए। लेकिन देवरानी का घड़ा तो मिट्टी का था। उसने जाकर अपने घर के मंदिर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया। जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वह करती नहीं थी। फटाफट नहाई धोई और अपनी अलमारी में जाकर घड़े को देखने लगी। घड़े का कपड़ा हटाकर खोल कर देखा, जो उसने तो उसमें तो राख भरी पड़ी थी, कोयले भरे पड़े थे। वह तो बड़ा हैरान हो गई। उसने देखा सोने का जो घड़ा था वह तो मिट्टी का बन गया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? उधर देवरानी सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी, रोज की तरह मंदिर गई। उसके बाद आकर उसने घड़े का कपड़ा हटाया तो देखकर हक्की बक्की रह गई। वह घड़ा तो सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ था।
वह बहुत खुश हुई। इतने में ही जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई और आकर पूछने लगी, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो उसने तो बता दिया, मेरे घड़े में से तो सोने चांदी हीरे मोती निकले हैं। जेठानी को तो बहुत गुस्सा आया और लड़ने लग गई। इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से निकलने चाहिए थे, तेरे में से कैसे निकल गए? तब वह बोली, नहीं दीदी, मैंने तो आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, पहले मुझे अपना घड़ा दिखाओ। उसने जो घड़ा देखा तो देवरानी का घड़ा जो मिट्टी का था वह सोने का हो गया था। वह तो लड़ झगड़ कर उसका घड़ा अपने घर ले गई और अपना जो राख से भरा हुआ घड़ा था उसके घर में छोड़ गई। रात को फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और देवरानी ने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह फिर उठी, नहाई धोई और अपना घड़ा खोलकर देखने लगीं। जेठानी के घड़े में से फिर से राख और कोयले निकले। उधर देवरानी ने नहा धोकर पूजा करके घड़ा खोला तो उसके घड़े में से फिर से सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जेठानी के घड़े से सिर्फ राख निकलती, कंकड़ पत्थर निकलते और कोयले निकल जाते। उधर देवरानी के घड़े से रोज हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। थोड़े ही दिन में देवरानी का घर तो हीरे मोती से भर गया। वह बहुत अमीर होती चली गई। एक दिन जेठानी को बैठे बैठे ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आ गए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा पछतावा हुआ। मैंने पुरुषोत्तम महीने में कोई भी पूजा नहीं की, अपनी देवरानी के पूजा पाठ में भी रुकावटें डाली, साथ ही कोई धर्म का काम भी नहीं किया, कोई दान भी नहीं किया। शायद इसी कारण मुझे इस तरह का फल मिल रहा है। मेरे कर्म ही बुरे थे, मुझे तो कोयले और कंकड़ पत्थर ही मिलने थे, राख ही मिलने थे। वह भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बड़ा परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी बोली, कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद देवरानी और जेठानी मिलकर दोनों रोज पूजा पाठ करते, दोनों मिलकर मंदिर जाते और भगवान विष्णु की पूजा करते। पुरुषोत्तम का महीना आने पर दोनों ने पुरुषोत्तम महीने का साथ साथ में स्नान किया, दान किया, व्रत पूजा की और भगवान की कथाएं सुनी। इस तरह से देवरानी और जेठानी दोनों को पुरुषोत्तम माह के स्नान का फल मिला और दोनों के घर अन्न धन सुख समृद्धि से भर गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने पुरुषोत्तम स्नान का फल देवरानी और जेठानी को दिया, वैसा ही सबको देना। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे तथा दो बहुएं थीं। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? तब बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही रहूंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी
अपने अपने घर चले गए। अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। तो बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। मरने के बाद बुढ़िया माई को एक सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बहू ने सोचा किसी को काट न ले, इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 3 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को एक एक दे दी और तीसरे ईंट से कहा कि इन्हें बेचकर अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिनों के बाद फिर सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और ऐसा करने से उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ,
इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह सवा सेर की लपसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद कहें, तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले और हमारे कथा कहानी का फल हमें मिले। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।